अचानक से कस्टमर घर पे आने वाला है और मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक कस्टमर थे जिनकी ड्रेसेस के ऑर्डर थे, 2 ड्रेसेस के। मैं आपको पहले ड्रेसेस दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये वाली ड्रेस देख लीजिए। ये देखिए, ये है एक ड्रेस जो कि है पिस्ता ग्रीन कलर की। और एक ड्रेस और है, एक ड्रेस मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। एक ड्रेस है ये येलो कलर की, ठीक है। ये 2 ड्रेस का ऑर्डर था एक कस्टमर का, और ये दोनों ही ड्रेसेस हमने रेडी कर दी थी। अब कस्टमर का ये कहना था कि दीदी मैं घर पे ही आ जाऊं लेने के लिए ड्रेसेस, क्योंकि उन्हें कोरियर नहीं करानी है ड्रेस। अब इस टाइम वो घर पे आने के लिए कह रही हैं, और घर पे आने के बाद जब कोई आता है तो देखो घर की थोड़ी सी हालत को सुधार करना पड़ता है। और मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखाऊं तो अपने कमरे की हालत ये देखिए। ये है मेरे कमरे की हालत कुछ ऐसी, जहां पर मैं अपना सारा मटेरियल वगैरह फैला के रखती हूँ, सारा काम करती हूँ। अब कोई कस्टमर आएगा तो उसको बैठने के लिए थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी करने के लिए कमरे में। तो मुझे अभी ये कमरा करना है क्लीन, तो मैं अभी फिलहाल ये कमरा कर देती हूँ क्लीन, आप लोगों से बात करते करते ही। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, वो लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा काम अच्छा लगता है, पसंद है मेरा काम देखना, मेरे ब्लॉग देखने, या मेरे मेरे लाइफ स्ट्रगल को देखना। क्या क्या पसंद है आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है। यहाँ पे ना कमरे की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है डेली की डेली, मैं कितना भी साफ करूँ इसे, क्योंकि रात में मेरी बेटी यहाँ पे बैठ के पढ़ती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कमरे की हालत थोड़ी सी मैसी मैसी हो जाती है। उधर ये उसका इंग्लिश पेपर जो कि वो पढ़ती है यहाँ पर बैठकर, है ना। और मुझे थोड़ा सा रूम की हालत थोड़ी सही करनी है, क्योंकि ये ना पूरा कमरा ऐसे ही फैल जाता है। तो मुझे ना थोड़ा सा ये लगता है कि कोई आ रहा है तो यार चलो कमरे को थोड़ा सा सही कर दो। और ये मतलब मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मतलब घर पे मत है, लेकिन घर पर आने का मतलब ये होता है ना, बहुत सारा टाइम अपना मतलब इन्वेस्ट होता है हमारा। क्योंकि कोई बंदा अगर आपके घर पे आ रहा है तो आप उसको बिठाओगे भी, उससे बात भी करोगे, उसे सामान 4 सामान दिखाना भी पड़ता है कई बार। तो इसी वजह से एक देखिए ये वाली ड्रेस देख लीजिए, ये कस्टमर की ड्रेस है। एक ये वाली ड्रेस देख लीजिए, इसका पूरा सेट बनना है किसी का, तो वो भी मैं तैयार करूंगी अभी, है ना। ये सारा जो सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये सारा सामान मुझे अभी अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं इसलिए नहीं अरेंज करना चाहती क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है बैठ के, तो मेरा डेली का यही रहता है, डेली की डेली मुझे यहाँ पे बैठ के काम करना ही होता है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ मतलब यहाँ से अरेंज नहीं करना चाहती। और ये देखो, ये है ज्वेलरी, नथ, टीका, चंद्रिका राधा रानी के लिए, है ना। अगर किसी को चाहिए तो मंगा लेना, क्योंकि ये ना ऑर्डर की ही है। ये देखो, ये है चंद्रिका राधा रानी के लिए, 15 इंच युगल जोड़ी के लिए। तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास मिल जाएंगी आपको, ये ज्वेलरी ही है सारी। और एक बार की मैं बात बताऊं आपको, एक बार ऐसे ही एक कस्टमर आया था हरिद्वार से, और वो अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू आया था। उनकी किसी फ्रेंड ने उनको नंबर दिया था मेरा कि आप वहां से सामान ले लो। तो वो आए थे सामान लेने के लिए, तो उन्होंने पता है क्या किया था, वो सामान लेके गए तो उनके पास 500 रुपए कम थे सामान के, ड्रेसेस के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि दीदी मैं 500 रुपए घर जाके पेटीएम करवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। और घर पहुंचने के बाद में, आज तक बिजनौर से आए थे वो, हाँ कस्टमर, और उनकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग चेक करोगे तो। अगर कोई बिजनौर से हो ना और वो वीडियो में उस लड़की को पहचानता हो तो वो मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि वो लड़की सामान लेके गई थी मुझसे उस टाइम पर। कान्हा जी के लिए गार्डन लेकर गई थी, और उसके बाद कान्हा जी के लिए वो भी लेकर गई थी, वो काफी सारा ज्वेलरी, काफी सारा सामान लेकर गई थी। उनका बैठा था 5,500-6,000 का बिल बैठा था उनका।
उसमें उन्होंने कुछ डिस्काउंट कराया था। उसके बाद मैंने 500 रुपये उनको बोला था कि 500 रुपये आप दे देना, 6000 के आसपास समथिंग बैठा था उनका। उन्होंने 500 रुपये तक का डिस्काउंट करा लिया था कि दीदी इतनी दूर से आए, इतना पेट्रोल लग गया, ये वो करके। तो मैंने उनको थोड़ा सा कर दिया था, लेकिन उन्होंने घर जाने के बाद में 500 रुपये पेमेंट किया नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी ना ऐसे मत किया करो यार, या तो दिया मत करो या फिर झूठ मत बोला करो कि नहीं। क्योंकि देखो प्रॉब्लम होती है, हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद कोई काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होता ना। मेहनत से काम कर रहे हैं हम लोग, बिना मेहनत के तो काम नहीं कर रहे ना। तो मेहनत करने के बाद तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। और पता है क्या है, हम लोग हमारा क्या था, जब वो आए थे तो आने के बाद उन्होंने क्या किया था, मतलब देखो हम टाइम भी देते हैं पूरा, ऐसा नहीं है कि हम बिना टाइम के उनको ऐसे ही भेज देते हैं, दे देते हैं। टाइम भी देते हैं हम उनको पूरा, सामान निकालने में, करने में। अब मुझे ये जो ड्रेसेस हैं इनके मैचिंग की पैकिंग, इनको पैकिंग भी करना है और इनके मैचिंग की वो भी लगा के रखनी है, पटका वगैरह। तो अभी मैं इनका ना मैचिंग का पटका वगैरह भी लगा के रख दूंगी, ड्रेसेस का पैक करके रख दूंगी, ताकि कस्टमर आएंगे तो उनको मैं ऐसे दे दूं। पर उससे पहले ना मैं इनकी वीडियो बनाना चाहती हूँ, कि उनकी ना वीडियो बना दूंगी एक बार, ताकि कस्टमर को देने से पहले वीडियो अपलोड हो जाए मेरे चैनल पर। क्योंकि अब कस्टमर तो कह के छूट गया कि मैं आऊंगी लेने के लिए, अब वो जब भी आएगी, जब भी देखेंगे कब आती है। बट इस बीच में मेरा स्टिचिंग का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे करना था स्टिचिंग का काम एक्चुअली में, और स्टिचिंग का काम मेरा नहीं हो पा रहा फिर इसी चक्कर में। स्टिचिंग का काम मेरा इसी चक्कर में हो नहीं पा रहा है। इस पे मेहंदी या पीच, आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मतलब अगर आप लोग जानते हैं ना उसको, बंदी को जो बिजनौर की है, उनकी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप लोग जाकर देखो, मैंने डाली हुई है उनकी, कि बिजनौर से आए कस्टमर, है ना। अगर आप लोग उनमें उनको जानते हैं कोई भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो आज तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। और इसी तरह से ना कई लोग थे जो घर से आके सामान लेके गए और उसके बाद उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। तो ऐसे लोगों के साथ में ना काम करते हुए भी डर लगता है। अब तो सही बताऊं मैं, मेरा सामान मेरे पास रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब कोई ऐसा करता है ना कि सामान सामान ले लेता है और पेमेंट करता नहीं है, तो दुख होता है यार, मेहनत करके बनाते हैं हम लोग। अभी उनका कस्टमर का जब फोन आया था ना, उस टाइम पर ये ड्रेसेस तो कंप्लीट थी। इन ड्रेसेस का सिर्फ वो तैयार नहीं थी, पगड़ियां, और मेरे को करनी थी स्टिचिंग। और स्टिचिंग करने के लिए मैं सोच रही थी कि स्टिचिंग करूंगी ड्रेसेस की, लेकिन उनका फोन आया कि दीदी अभी तैयार कर दो पगड़ी, और ये हमें अभी देनी है, मतलब कस्टमर को। तो मैंने अपना काम छोड़ दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्टिचिंग का काम मैं बाद में कर लूंगी, और पहले मैं उनकी पगड़ियां तैयार करके देती हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले उनकी पगड़ियां तैयार की थी कस्टमर की, कि चलो कोई बात नहीं, पहले मैं उनकी पगड़ियां तैयार कर देती हूँ। यार बहुत मुश्किल होता है काम करना, कहना बहुत आसान होता है लोगों को कि करना ही क्या है काम, पर बहुत मुश्किल होता है। कोई भी काम आप करते हो ना, मेहनत लगती है पूरे काम में करने में ना। और ये जो जितना भी आप सामान देख रहे हो ना फैला हुआ मेरे आसपास, ये सारा ही सामान, ये सारा ही सामान आप लोग देख रहे हो मेरे पास फैला हुआ जो है, कितना 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 सामान पड़ा है, आप लोग देख लीजिए ना। ये सारे सामान को अरेंज करके रखना, सबको याद रखना, समेट के, कितना मुश्किल काम होता है। चलिए कोई नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारा काम है मेहनत करना, फल देना भगवान की इच्छा है ना। मेहनत करते तो फल भी मिलता ही है एक ना एक दिन।
और अब ये जो सारा सामान है ना, मुझे थोड़ा सा इस तरह से रखना है उठाकर, कि कस्टमर को दिखाई भी ना दे, क्योंकि वरना ना कस्टमर मांगने लग जाते हैं सामान को अगर देखते हैं तो। मुझे भी थोड़ा सा ये सब चीजें ना समेट के रखनी पड़ेंगी, इसलिए। आप में से जो भी लोग जन्माष्टमी का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप लोग बुक कर सकते हैं। अभी 30 जुलाई तक है ऑर्डर की कंफर्मेशन डेट। अगर आप चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं 30 जुलाई तक, ठीक है, क्योंकि फिर ना सामान को मंगाने में, अरेंज करने में बहुत टाइम जाता है, इसीलिए। और ये ना बड़े साइज की पगड़ियां हैं यहाँ पर कुछ, जो मुझे तैयार करनी है कस्टमर की, तो इसीलिए रखी हुई हैं। तब मुझे नहीं, ये सब ढक के रखना पड़ेगा थोड़ा सा सामान यहाँ पर, इस तरह से करके। चलिए, कमरा तो मैंने कर दिया है क्लीन। अब मुझे ये ड्रेसेस करनी है पैक, और ड्रेसेस को पैक करने से पहले मुझे बनानी है इनकी वीडियो, तो वो भी करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। पहले ड्रेसेस को पैकिंग करने के लिए, ड्रेसेस को पैक करने के लिए मैंने निकाल ली 2 पिन्नियाँ, इसमें मैं पैक कर दूंगी। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे ड्रेसेस परचेस करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। और पता है, ऐसे ही होता है कई बार ना, कस्टमर घर से सामान, एक लेडीज की बात बताती हूँ मैं। एक लेडीज थी, बागपत की थी, और वो मेरे पास आई थी सामान लेने के लिए, और वो पीछे ना 2-3 बार सामान लेके जा चुकी थी मेरे से। 2-3 बार सामान लेके जाने के बाद पता है उसका क्या था, हर बार वो पैसे दे के जाती थी। एक बार उसने बोला कि दीदी मेरे पास ना थोड़े पैसे कम रह गए, मैं घर जाके पेमेंट कर दूंगी। 4 साल हो गए उन बातों को, 4 साल, आज तक पेमेंट नहीं किया। मतलब लोग ऑनलाइन तो ठगी करते हैं, जो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन ठगी होती है, ऑनलाइन ठगी होती है। जिन लोगों को ठगी करनी होती है ना, जिन लोगों को फ्रॉड करना होता है, वो लोग घर पे आके भी फ्रॉड करके जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं तो। अब वो आप लोग बताइए, मतलब जो बंदी 4 बार आपके घर से सामान लेके जा चुकी हो, और वो बंदी सामान लेके जाने के बाद चारों बार पेमेंट करके गई हो, तो आपको ट्रस्ट हो जाता है कि चलो ठीक है, ये बंदी ठीक है, जब आएगी नेक्स्ट टाइम तो पेमेंट करके जाएगी। आज तक इतने फोन कर चुकी हूँ, इतनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं किया उसने। कुछ लोग होंगे जो जानते भी हो शायद उसको, पिंकी नाम है उसका, बागपत से। तो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है बागपत से, तो वो जानता होगा उसे जरूर। और उसको अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, या थोड़ा सा भी इंसानियत हो, तो वो पैसे वापस करके जाए मेरे, क्योंकि 4 साल हो चुके, 4 साल से मैं बैठी हूँ इंतजार में कि आज पेमेंट आएगी या आ जाएगी। और उसके पास मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा नहीं, हाँ 1350 रुपए हैं। 2000 रुपए थे, 2000 में से 500 रुपए कर दिए थे उसने, और बाकी के उसने बोला कि मेरे डिस्काउंट कर दो, ये कर दो। 1350 रुपए थे। 4 साल में अगर 1350 रुपए का अगर मैं ब्याज भी लगा के करूँ ना, डबल ट्रिपल हो गए होते वो पैसे। तो यार ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन ठगी दोनों में होती है, अगर जिनको करना होता है वो ऑनलाइन भी कर देते हैं और ऑफलाइन भी कर देते हैं। राधे राधे। ठीक है।